पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन या जिसे हम कोरिलेशन कह सकते हैं वो मेजर करते हैं, जबकि इसमें जो हमारे पास तीसरा वेरिएबल है जिसका कि इन्फ्लुएंस इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर होता है, उसके इस इन्फ्लुएंस को हम रिमूव कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं या कांस्टेंट कर लेते हैं। तो इस मतलब मेजरमेंट को हम कहते हैं कि ये पार्शियल कोरिलेशन है। अब एक प्रॉब्लम जो है रियल लाइफ का वो हम सॉल्व करते हैं जी, जिसमें कि इस तरह से है कि हमें रिलेशनशिप देखना है बिटवीन वेट्स एंड मैथ एबिलिटी, ठीक है, जिसमें कि हम कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है एज, ठीक है। तो देखें इसमें जो हमें एक रिलेशन बताया हुआ है कि जो वेट का मतलब मैथ एबिलिटी के साथ है वो कितना, वो रिलेशन जो है वो 0.80 है, जबकि एज का मैथ एबिलिटी के साथ जो मतलब हम कह सकते हैं कोरिलेशन है वो 0.84 है, और जो एज का वेट्स के साथ जो कोरिलेशन है कोफिशिएंट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वो 0.90 है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आप इस बात को यूं समझ सकते हैं कि हम चूंकि अब वेट और जो मैथ एबिलिटी है जो कि बज़ाहिर दो अलग हैं, ठीक है, दो अलग क्वांटिटीज हम इनके दरमियान रिलेशन देख रहे हैं। चूंकि एज जो है इन दोनों पे इन्फ्लुएंस करिए, अगर आप देखें तो एज का मैथ एबिलिटी के साथ भी इन्फ्लुएंस बन रहा है और एज का वेट के साथ भी जो है वो इन्फ्लुएंस बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अब अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान देखना चाहें कि एक्स और वाई में क्या कोरिलेशन है, ठीक है, जिसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे, ठीक है, तो वो इसकी मेजरमेंट के लिए जो फार्मूला है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है और इसकी कैलकुलेशन भी कर ली हुई है, ठीक है। अगर आप देखें तो वही वैल्यूज जो कि वहाँ सर्कल्स में आपको नजर आ रही थी कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ठीक है, वो मैंने फार्मूला की शक्ल में लिख दी है। यहाँ पर हम कोरिलेशन जो पार्शियल मतलब कोरिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ये फाइंड कर रहे हैं, जबकि हम इसमें जी से इसको फ्री कर रहे हैं, ठीक है, या एलिमिनेट कर रहे हैं जी इसमें से। तो ये उसका फार्मूला और इसमें तमाम वैल्यूज पुट की जाए तो ये बनता है जी 0.152, जो कि मतलब जो बज़ाहिर या जिसे हम कह सकते हैं ये ट्रू मतलब रिलेशन है, ठीक है, एक्स और वाई के दरमियान। जबकि यहाँ पर जी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो इन दोनों में रिलेशन था वो ज़्यादा शो हो रहा था, मतलब ये ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमने जी के इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर दिया इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर से, ठीक है, तो अब जो असल इन दोनों में रिलेशन था वो हमें नजर आ गया। तो इस तरह से हम ट्रू जो रिलेशन है वो इस पार्शियल कोरिलेशन से, इसके कंसेप्ट से बड़े आसानी के साथ जो है वो देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह एक और रियल लाइफ की एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि शू साइज और रीडिंग एबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें एज जो है वो आप समझ लें कि तीसरा फैक्टर है, ठीक है। अब देखें जैसे हम जानते हैं कि एज बढ़े तो शू साइज भी बढ़ता है, ठीक है, या अगर आप देखें तो एज बढ़ने के साथ साथ इंसान की जो रीडिंग एबिलिटी वो बढ़ती है। नहीं, एज का इन दोनों पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर हम खाली ये देख रहे हो कि शू साइज का रीडिंग एबिलिटी से क्या रिलेशन है, जो कि हम ट्रू रिलेशन देखना चाह रहे हैं, तो फिर हम पार्शियल जो कोरिलेशन है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। और इसी तरीके से आपने वो तमाम जो ऊपर मैंने फार्मूला आपको बताया आपने उसी को यूज करना है और इन वैल्यूज को यूज करते हुए फिर आपने ये असाइनमेंट खुद करनी होगी।